मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। ये गाना तो आपको याद ही होगा और इस गाने पर नजर आने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी। अक्सर विवादों में रहने वाली ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं और अब की बार विवादों की वजह से किसी के साथ नाम जुड़ने के लिए नहीं बल्कि महाकुंभ में संन्यास लेना चर्चा में है। बता दें, महाकुंभ मेले में आई ममता कुलकर्णी ने अब संन्यास की दीक्षा ले ली है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ममता अब किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं, जिसके चलते अब उनका नाम ममता नंदगिरी हो गया है। बता दें, बॉलीवुड में सितारों के बीच अपनी अदाकारी और अदाओं का लोहा मनवाने वाली ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जाता था कि उनकी पारी मूवीज में काफी लंबी चलने वाली है, लेकिन कब उनकी पर्सनालिटी विवादों के घेरे में आ गई ये उन्हें भी पता नहीं चला और लंबा चलने वाला घोड़ा साल 2002 में खत्म हो गया। ममता कुलकर्णी की आखिरी मूवी कभी तुम कभी हम साल 2002 में रिलीज हुई थी। ममता कुलकर्णी का नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जोड़ा गया था। कहा तो ये भी जाता है कि ममता को फिल्मों में काम अंडरवर्ल्ड की सिफारिश पर मिलता था। अफवाह ये भी उड़ी थी कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म चाइना गेट में लेना नहीं चाहते थे, पर अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में ममता कुलकर्णी को चाइना गेट में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया था। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा देखने को मिला था। यहाँ तक कि मैगजीन की कॉपीज ब्लैक में बेची गई थी। इस विवाद के बाद ममता पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया था। ममता कुलकर्णी ने दुबई में रहने वाले ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी कर ली है और इस दौरान वो साल 2000 से 2024 तक भारत से दूर रहीं। इसके बाद ममता 10 साल तक दुबई में ही रही थी। ये भी कहा जाता है कि दुबई में रहकर इस कपल ने कई गैरकानूनी काम किए। हालांकि ममता ने हमेशा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से वो महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। हालांकि इस पर ममता का कहना कुछ और ही है। ममता की माने तो वो सन 2000 से तपस्या कर रही हैं और उन्होंने इससे पहले दीक्षा भी ली थी। टेक्स्ट रिपोर्ट, JMT न्यूज।